आज का एपिसोड है केक की कटिंग, फिलिंग एंड क्रम कोटिंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्रम कोटिंग के लिए मैंने सबसे पहले सबसे ऊपर का एक थिन लेयर निकाल दिया है केक का। आसपास के सारे क्रम्स आप हटा देंगे। अब देखिए, जब भी आप केक के लिए कटिंग करते हैं, इसे टॉर्टिंग प्रोसेस कहा जाता है। आपको 3 लेयर्स में केक को कट करना होता है। आप चाहें तो इसे ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं या नीचे से कर सकते हैं। तरीका ये होता है, आप अपने केक पे हाथ रखिए, हल्का सा नाइफ रखिए, अपना सरेटेड नाइफ रखिए और जस्ट अपनी टर्न टेबल को घुमाते जाइए, निशान बनाते जाइए। इसका डिटेल्ड वीडियो कर्ड वाली जो रेसिपी है केक की, उसमें भी मैंने दिया है। आप उसमें जाकर चेक करिए, कटिंग आपको और अच्छे से पता चलेगी। प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसे टॉर्टिंग कहा जाता है। तो देखिए, फर्स्ट स्लाइस मेरा अलग हो गया है। आप पहले नाइफ से हल्का सा निशान लगाएंगे टर्न टेबल को घुमाते हुए और उसके बाद पूरी टर्न टेबल घुमाएंगे और नाइफ को केवल आगे पीछे करेंगे। आपका केक इस तरह से अलग हो जाएगा। तो मेरा एक लेयर निकल गया है। अब मैं दूसरा लेयर निकाल रही हूँ। देखिएगा, आगे पीछे करते हुए आपको अपनी केवल टर्न टेबल घुमानी है। नाइफ आगे पीछे करते हुए आप अपनी टर्न टेबल को घुमाएंगे। अपना हाथ केक के सेंटर में रखिएगा। हाथ केक के ऊपर, केक के सेंटर में रखिएगा। अब यहाँ पर हमारे केक के 3 स्लाइस हमें मिल गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये केक का जो भी क्रम्स यहाँ पर आया है उसे क्लीन करना। अगर आप इसे क्लीन नहीं करेंगे तो ये क्रम्स आपके बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेंगे क्रीम लगाते वक्त। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप इसे क्लीन कीजिए। चलिए, अभी जो सबसे नीचे वाला स्लाइस था केक का हमारा, उसे ही हम सबसे पहले रखते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो सबसे नीचे का स्लाइस है वो ही आपको पहले रखना है। अगर क्रम्स गिरे हैं टेबल पे तो आप प्लीज़ उसे क्लीन कीजिए, अदरवाइज़ ये क्रम्स क्रीम के वक्त बहुत आपको प्रॉब्लम देंगे। अब आती है केक को सोक करने की बारी। तो केक सोकिंग के लिए लोग शुगर सिरप यूज़ करते हैं या प्लेन वाटर। देखिए, शुगर सिरप में शुगर बहुत हो जाता है, इसलिए वो हम प्रेफर नहीं करते। लेकिन प्लेन वाटर भी आपको नहीं डालना चाहिए, अदरवाइज वाटरी टेस्ट आएगा। आपको करना ये चाहिए कि आपका जो वाटर है उसमें आप जो भी फ्लेवर का केक आप बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बटर स्कॉच बना रही हूँ मैं यहाँ पे, तो बटर स्कॉच एसेंस के 2-3 ड्रॉप इस पानी में डालेंगे ताकि वाटरी फ्लेवर ना हो। और वैसे भी ये देखिएगा, बेकरी स्टाइल केक मैं बना रही हूँ। बेकरी में स्पॉन्ज में, ये जो केक स्पॉन्ज आपको दिख रहा है, इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं डाला जाता। वो लोग स्पॉन्ज तैयार करके रखते हैं, जैसे ऑर्डर आता है वैसा ही वो फ्लेवरिंग करते हैं। तो सबसे पहले वो जो पानी डालते हैं, अगर शुगर सिरप डाल रहे हैं तो शुगर सिरप, या ऐसा जिस तरह मैंने लिया है प्लेन वाटर तो प्लेन वाटर, इसमें ही वो फ्लेवर डाल देते हैं और इसे स्पॉन्ज में सोक करने के लिए हम डालते हैं। इससे स्पॉन्ज में अपने आप फ्लेवर आ जाता है। अब यहाँ पर सोकिंग कितना करना होता है, तो आप ये ध्यान रखिए, ये केक है, पुडिंग नहीं। आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना होता। और वैसे भी सबसे नीचे की लेयर को थोड़ा कम सोक करना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी का नियम जो है वो लागू होता है। ऊपर की लेयर से नीचे की लेयर में पानी जो है वो ट्रांसफ़र होगा ही होगा। तो नीचे की केक को बहुत सोक नहीं करेंगे आप, थोड़ा सोक करेंगे, लेकिन आपको अपनी आँखों से देखिए कि सब दूर वो पानी चला गया है। अब मैंने एक तपेली ली है। अब हम थोड़ा सा विपिंग क्रीम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आप विपिंग क्रीम को एक जैसा अच्छा विप करके रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ये स्टिफ विपिंग क्रीम है, बहुत ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है बट बहुत सॉफ्ट भी नहीं है। ये देखिएगा, स्टिफ पीक आ रहा है इसके ऊपर, और ऐसा ही विपिंग क्रीम आपको चाहिए। लेकिन आप जब बिगिनर्स हैं तो याद रखिए, इस विपिंग क्रीम को आप डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे क्रम कोटिंग के वक्त। आप थोड़ा सा विपिंग क्रीम अलग ले लीजिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर क्रम्स आ गए तो प्रॉब्लम आएगा। अब इसमें देखिए, मैंने वापस फ्लेवर डाल दिया है, बटर स्कॉच का फ्लेवर मैंने यहाँ डाला है। अब इसे स्पैटुला से मैं मिक्स कर रही हूँ। इसे बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है। इसके 2 रीज़न हैं। पहला कि जब हम क्रम कोटिंग करते हैं तब अगर आपका क्रीम स्टिफ हुआ, काफ़ी स्टिफ हुआ, तो वो केक के क्रम्स को लेकर बाहर निकलेगा।
ठीक है। तो ऐसा जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये क्रीम सॉफ्ट हो जाएगा। देखिएगा मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर आपको स्टिफ पीक्स नहीं दिखाई देंगी, ये हल्का सॉफ्ट हो चुका है। आप स्लाइस केक के अंदर हमेशा सॉफ्ट फीलिंग डालेंगे, थिक फीलिंग्स नहीं डालेंगे आप क्रीम की। तो ये देखिएगा ये सॉफ्ट हो चुका है, मैंने इसको अच्छे से हिला दिया था, ये सॉफ्ट हो गया है। अब इसे डालने का तरीका देखिए, आप अपना स्पैटुला में क्रीम लेंगे और ऊपर से इसे फेंकेंगे। अगर आपने ऐसा इसको केक के नीचे इस तरीके से आपने किया तो ये देखिएगा, अगर आपका स्पैटुला का क्रीम टच किया केक पे तो ये क्रम्स लेके निकलेगा। ये देखिए आपको क्रम्स दिखाई दे रहे होंगे, क्रम्स लेके ये निकलेगा। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप स्पैटुला में क्रीम लेंगे और उसे ऊपर से झटकेंगे। क्रीम को ऐसे देखिएगा ऊपर से आप झटकेंगे, आप बिल्कुल भी क्रीम और स्पैटुला को केक से टच नहीं होने देंगे। अगर आप क्रम्स नहीं चाहते तो ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है। अब आता है पैलेट नाइफ। तो सब देखिएगा, पैलेट नाइफ को आप हल्का सा पानी में गीला कीजिए ताकि क्रीम इस पे नहीं चिपके, और फिर अपने क्रीम के ऊपर ही आपको पैलेट नाइफ लगाना है। ठीक है। और क्रीम का जो पैलेट नाइफ है उसका जो आगे का हिस्सा होता है केवल वहीं पे क्रीम होता है। पहले पैलेट नाइफ को पकड़ने का तरीका देख लीजिए। पैलेट नाइफ का जो हैंडल होता है उसको आप केवल इस हैंडल को ऐसा मुट्ठी बना के पकड़ के और फिर क्रीम लगाना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको देखिएगा ग्रिपिंग कैसे करनी है। हैंडल पकड़िए, अपनी इंडेक्स फिंगर आगे कीजिए, आपकी इंडेक्स फिंगर आपके पैलेट नाइफ के ऊपर आनी चाहिए। आपका कम से कम 40% पैलेट नाइफ जो है ना वो इंडेक्स फिंगर से कवर होना चाहिए। और क्रीम लगाते वक्त ऊपर की तरफ कोई भी आपका क्रीम नहीं आना चाहिए। क्रीम पैलेट नाइफ के नीचे वाले हिस्से में ही रहना चाहिए। और अब देखिए नाइफ चलाना कैसे है। आपको एकदम ऐसा स्ट्रेट नाइफ रखना है, और स्ट्रेट नाइफ रखने के बाद इसे हल्का सा टिल्ट करना है। ऐसा फ्लैट नहीं चलाना है, हल्का सा ऊपर नीचे करते हुए आपको चलाना है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपका पैलेट नाइफ केक से बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। अगर ये केक से टच होगा तो ये देखिएगा ये ऐसे क्रम्स लेकर बाहर निकलेगा। जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि बहुत क्रम आते हैं उनको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, केक का आपका नाइफ जो है वो केवल क्रीम पे टच होना चाहिए, केक के ऊपर ज़रा भी टच नहीं होना चाहिए। आपने नाइफ पकड़ा, उससे हल्का सा ऊपर नीचे देखिएगा, टिल्ट कर रही हूँ मैं। आप बहुत गौर से मूवमेंट देखिएगा, टिल्ट करते हुए आपके क्रीम को आपको फैलाना है। कहीं पर भी आपका जो नाइफ है वो केक से टच नहीं होना चाहिए। बस आपका नाइफ क्रीम के ऊपर होना चाहिए, और अब बस आप थोड़ा सा आगे पीछे टिल्ट करते हुए नाइफ को केक के ऊपर फैलाते जाइए। अब देखिए यहाँ पे ये साइड्स बचे हैं, यहाँ पर क्रीम आपको पूरा साइड्स तक लेकर आना है। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि साइड्स तक क्रीम लाना है। और जब ये साइड तक आ जाए अपनी टर्न टेबल को रोटेट कीजिए, बहुत अच्छे से घुमाइए। एक जगह नाइफ रखकर आप घुमाएंगे तो सब दूर पहुंच जाएगा। अब देखिए वहाँ पर थोड़ा सा क्रीम नहीं लगा है, आपको साइड्स नज़र आ रहे हैं। देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ आपका नाइफ नहीं पहुँचा है, इसका मतलब क्रीम नहीं लगा है। तो मैंने थोड़ा सा क्रीम अपने पैलेट नाइफ में लिया, ऊपर से ही झटकना है आपको, और फिर वापस आपको वहाँ पर क्रीम को अप्लाई कर देना है। और ये देखिएगा पूरी लेयर आपकी जो है वो क्रीम से आ गई है। अब मैं बहुत क्लोजअप में दिखा रही हूँ, आपको कहीं भी ऐसे क्रम्स दिखाई नहीं देंगे क्रीम पे। क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि हमने नाइफ को टच नहीं होने दिया है। अब ये जो थोड़ा सा साइड में क्रम्स दिख रहे हैं वो वही जगह है जहां मैंने आपको बताया था नाइफ को टच करके केक पे। अब चूंकि मैं यहाँ बटर स्कॉच बना रही हूँ, मैं यहाँ पे कैरमल सिरप हर्शीज़ का डाल रही हूँ। डायरेक्टली आप इस तरह केक पे डाल सकते हैं, आपको हमेशा क्रीम में फ्लेवर्स मिलाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप अपना डालिए, अपना नाइफ क्लीन कीजिए, और बस इसे भी आप हल्के हाथ से स्प्रेड कर दीजिए। आपका यहाँ पर हाथ बहुत ही लाइट होना चाहिए, आपके हाथ में फोर्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत ही लाइट हैंडेडली आप पूरी दूर इस कैरमल सॉस को फैला देंगे। आप चाहें तो होममेड कैरमल सॉस भी बना सकते हैं। ये देखिएगा बहुत जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि क्लियर हो। मैंने सभी दूर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है इस सॉस को। अब आती है फिलिंग की बारी। यहाँ मैंने बटर स्कॉच क्रंचेस घर पर बनाए हैं।
तो अब आप इसको फैलाना चालू करेंगे। अगर इस तरह का कोई बटर स्कॉच का बड़ा सा क्रंच है, इसे आप केक में बिल्कुल नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ सामने वाले को चबाने में प्रॉब्लम आएगा। अब देखिएगा, आप इसे पूरा अच्छी तरह से केक पर लगा देंगे। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि फिलिंग में कंजूसी आप बिल्कुल नहीं करेंगे, बहुत अच्छी फिलिंग आप करेंगे। और बटर स्कॉच केक में मैं प्रेफर करती हूँ कि घर पर ही आप क्रंच बनाकर लगाएं बजाय रेडीमेड लेने के। अब देखिए, मैंने यहाँ लगा दिया है, लेकिन अब ये कॉर्नर्स देखिए, कॉर्नर्स पे ये नहीं लगा है ना। आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है वो ये रखना होता है कि फिलिंग को आप कॉर्नर तक बहुत अच्छे से लगाएं। रीज़न आप देखिए, जब भी आप केक को कट करते हैं तो आप कॉर्नर वाला हिस्सा ही किसी को उठा के सबसे पहले खिलाते हैं, और अगर उसके मुंह में कोई फ्लेवर नहीं गया तो उसे लगेगा कि केक ब्लेंड है। तो अपने कॉर्नर्स का ध्यान रखिए, कॉर्नर तक आपका फिलिंग होना चाहिए और अच्छे से फिलिंग डालिए। यहाँ मैं थोड़ा सा वाइट चोको चिप्स और ब्लैक चोको चिप्स भी डाल रही हूँ बटर स्कॉच केक में, ये बहुत अच्छा लगता है। अब आप चाहें तो देखिए, ऐसे रेडीमेड क्रंचेस मिलते हैं ऑलरेडी बटर स्कॉच के मार्केट में, आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन कॉर्नर्स का ध्यान रखिएगा, कॉर्नर्स में अच्छा फिलिंग जाना चाहिए, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, आपको फिर थोड़ा सा क्रीम लेना है, बिल्कुल ऊपर से झटकते हुए क्रीम को नीचे डालना है। आपके फिलिंग पे आपका स्पैटुला टच नहीं करना चाहिए। अपना पैलेट नाइफ पानी में डालकर लीजिए, थोड़ा सा उसे गीला करके लीजिए और क्रीम को फैलाना चालू कीजिए। अब देखिए, ये स्टेप जो है ये इसलिए ज़रूरी होता है करना क्योंकि कई बार आप अपना केक बहुत दूर तक ट्रैवल करने के लिए देते हो। अगर आपका केक पे आपने ये फिलिंग के ऊपर डायरेक्टली दूसरे केक का स्लाइस रखा तो हो सकता है वो ढंग से स्टेक ना हो, मतलब आपस में दोनों स्लाइस अच्छे से चिपके नहीं, और फिर होगा ये कि आपका जो बीच वाला स्लाइस है ना वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो आपको बस वहाँ पे क्रीम लगाना है ताकि दूसरा स्लाइस आपका चिपक जाए। अब ये देखिए, मैंने लिया है सबसे टॉप वाला साइड जो सबसे ऊपर था केक के, उसे हमें ऐसा उल्टा करके रखना है। लेकिन ये इसके कॉर्नर्स देखिए, हमेशा टॉप साइड का जो कॉर्नर होते हैं ना वो ज़्यादा कड़क होते हैं कंपैरेटिवली नीचे के केक के कॉर्नर्स के। तो ये वाले कॉर्नर्स अगर आप बिगनर्स हैं तो ज़रूर निकाल दीजिए, इस तरह से कैंची से इसको ट्रिम कर लीजिए। इसका कारण भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर आप ये ट्रिम नहीं करते हो और इस लेयर को आप सेंटर में डालते हो तो जब आप है ना केक के साइड में क्रीम लगाते हो और उस साइड वॉल पर कोई डिज़ाइन डालते हो ना, तो फिर वहाँ से आपका केक झांकने लगता है। कई बार कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है कि साइड में ना क्रीम जो रहता है वो केक के ऊपर मतलब केक के ऊपर आप लगाते हो ना तब वो साइड में से ना केक दिखने लगता है, सब ब्राउनिंग दिखने लगता है। उसका कारण यही होता है क्योंकि ये ब्राउनिंग जो हिस्सा रहता है ना ये बहुत कड़क रहता है, तो कई बार केक पे जब हम क्रीम लगाते हैं तो इस पर चिपक नहीं पाता। अब देखिए, मैंने इसको पूरा ट्रिम कर लिया है। आप प्लेट रख लीजिएगा, मैंने गंदगी की है, मुझे साफ़ करना पड़ेगा, आपका स्टेप बच जाएगा एक अगर आप नीचे प्लेट रख लेंगे तो। चलिए, अब हम हमारा केक लेकर आते हैं। अब देखिए, जो सबसे टॉप का हिस्सा था ना उसको हम इस तरह से साइड कट करके ऐसा उल्टा करके रख देंगे, इससे आपके केक का हाइट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आप पूरा बहुत अच्छे से टर्न टेबल को घुमा के देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये केक का जो है ये हिस्सा बाहर निकल रहा है ना, ये बाहर की तरफ निकल रहा है स्लाइस का, और यहाँ से देखिएगा केक नीचे वाला दिख रहा है। तो अब इसको उठाकर एडजस्ट करिए, मतलब ये है कि आपका जो स्लाइस आपने लगाया है वो बिल्कुल सही लगना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। कहीं से भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ आ रहा है तो उसे अंदर पुश कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे पूरा केक जो है वो सही स्लाइस लग गया है, लेकिन ये जो आपको साइड में दिख रहा है ना ये फिलिंग है। ये देखिएगा, केक नहीं है, ये फिलिंग है, फिलिंग बाहर की तरफ निकल रही है। अब जो सबसे पहला स्टेप आपको करना होता है वो करना होता है साइड में क्रीम लगाना। आपको सबसे पहले साइड में ही क्रीम लगानी है। आप इसको केक स्लाइस को रखने के बाद सबसे पहले साइड्स में स्पैटुला में क्रीम लेंगे और क्रीम लगाते लगाते आप पूरी गैपिंग्स को फिल करेंगे। आप यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे कि आपका जो नाइफ है वो केक पे टच नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि केक पे टच हो रहा है तो आप वहाँ पर क्रीम ले लीजिए। ठीक है, तो अब आप देखिएगा फिलिंग मैंने भर दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है ना। आप इस तरह से टर्न टेबल को उठाकर देखिएगा। आप बिगनर्स हैं तो उठाकर देखिएगा, जो लोग रेगुलर केक बनाते हैं उन्हें आदत हो जाती है, तो आप अपना नाइफ
अच्छे से घुमा दीजिए, सारे गैप्स फिल हो जाने चाहिए आपके। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। बचा हुआ क्रीम मैंने वापस तपेली में ले लिया है। अब ये जो देखिएगा टेबल पर क्रीम आ गया है, ये टेबल को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये बात जब हम लोग शार्प फिनिशिंग की बात करेंगे ना, शार्प एजेस की, तब आपको और क्लियर समझ में आएगी। लेकिन अभी आप अपना जस्ट अपना क्लीन कर लीजिए टेबल, जैसे मैंने किया है। अब आप इसे सोक करेंगे, सेकेंड लेयर को अब आप वो ही फ्लेवरफुल वाटर से सोक करेंगे। अगर आप पहले सोक करेंगे तो कई बार है ना केक फैल जाता है, अगर आपने साइड्स फिल नहीं किए तो केक फैल जाता है। अब ये देखिए मैंने यहाँ अपना लिया है क्रीम, ऊपर की तरफ से आपको क्रीम को नीचे फेंकना है। आपका जो स्पून है वो टच नहीं करना चाहिए। पैलेट नाइफ को होल्ड करने का तरीका देख लीजिए आप वापस से, और बस इसको फैलाना है क्रीम को। ठीक है, आपको क्रीम को फैलाना है। अगर क्रम आ गया है तो आप उसको क्लीन कर दीजिए, और ऐसा ऊपर नीचे करते हुए आपको क्रीम को फैलाना है, स्ट्रेट हाथ से नहीं। आपका नाइफ केक पर बिल्कुल नहीं लगेगा, आप ये बात ध्यान रखिए, अगर आपको क्रम्स नहीं चाहिए अपने केक में ज़्यादा तो। और ये फैलाने के बाद सेंटर में आप रखेंगे अपना पैलेट नाइफ। सेंटर में पैलेट नाइफ रखने के बाद बस अपनी टर्न टेबल को आपको घुमा देना है। ये देखिएगा टर्न टेबल आपने घुमा दिया। अब अपना साइड्स में से भी आप टर्न टेबल घुमा दीजिए, जो भी एक्सेस क्रीम है ऊपर आ जाएगा, आप अंदर की तरफ उसे खींच लीजिए। और ये देखिए स्पैटुला पे अपना पैलेट नाइफ क्लीन करते जाइए, तो जो भी एक्सेस क्रीम होगा वो निकल कर बाहर आ जाएगा। केक को जितना क्रीम का ज़रूरत होता है केक अपने आप ले लेता है। स्ट्रेट रखिए, अपना मिडिल में रखिए नाइफ और टर्न टेबल घुमा दीजिए। अब अगेन फिलिंग डालेंगे, जैसा हमने प्रीवियस में बात किया था। ध्यान रखेंगे कि फिलिंग को सेंटर तक, कॉर्नर तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। कॉर्नर तक अपने फिलिंग को पहुंचाइए, बड़े चंक्स को हटा दीजिए। ओके, सभी दूर देखिएगा फिलिंग साइड्स में डाल दीजिएगा प्लीज़। ओके, अब वापस हम क्रीम डालेंगे केक के ऊपर। हल्का सा क्रीम का ज़रूरत होता है, ये ज़रूर स्टेप कीजिए, ये अपनी आदत में डाल लीजिए। 1 लेयर केक में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर जब आप 2 लेयर 3 लेयर सेट करने जाओगे केक का, मतलब 2 टियर 3 टियर बनाओगे और ये आपकी आदत में नहीं है, तो केक स्टेक नहीं कर पाओगे। अब देखिएगा मैंने क्रीम पूरे केक पर फैला दिया है बहुत अच्छे से, स्पैटुला और फिलिंग पे टच नहीं होगा। साइड वॉल्स पर वापस से एक बार अपना स्पैटुला चला लीजिए, तो जो भी एक्सेस क्रीम होगा वो आपका निकल आएगा। हाथ को हल्का रखना है, बहुत फोर्स से काम नहीं करना है। अब ये है हमारी सेंटर वाली लेयर। सेंटर वाली लेयर को वापस हमने यहाँ पर रखा। सभी दूर से चेक कर लीजिए सेंटर में आपने जो स्टेक किया है वो सही है कि नहीं। ये क्रम गिरा है, इसको हटा दीजिए। क्रम टेबल पर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए आपके। ये देखिएगा इस साइड से देख लीजिए पूरा आपका केक सही रखा है या नहीं रखा है। अब सबसे पहला काम वही होगा कि हम पहले साइड्स में क्रीम लगाएंगे। आप पहले हमेशा अपने साइड्स को फिल कीजिए, ताकि पानी डालने पर अगर केक थोड़ा सा भी स्ट्रेच होता है तो वो डिस्टर्ब नहीं करे। ये देखिएगा मैंने स्पैटुला से जो क्रीम मैंने लगाया था पहले वाले में, वो ही क्रीम, उतने से ही क्रीम से मैं इसको फिल कर रही हूँ। ठीक है, तो क्रीम बहुत ज़्यादा किसी को पसंद नहीं आता। इस तरह से आपने साइड में वॉल में पहले अच्छे से क्रीम लगा लेना है। आप देखिए क्रीम लग चुका है आपका। अपना फिलिंग आप देख लीजिएगा, कोई भी गैप होता है तो उसको भर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको सोकिंग करनी है। ये सबसे ऊपर का लेयर है, इस पे कंपैरेटिवली सोकिंग आप ज़्यादा करेंगे। अब आप एक बात ध्यान रखिए, ग्रेविटेशनल लॉ यहाँ भी फॉलो होता है। आप ये जो ऊपर की तरफ पानी डाल रहे हो, ये पानी नीचे की केक की लेयर तक जाता है, और जब ये पानी नीचे की लेयर तक जाता है तो अपने साथ सारे फ्लेवर्स जो भी आपने फिलिंग्स डाले हैं उसको ले करके ये नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो ऊपर सोकिंग ज़्यादा करेंगे, नीचे के लेयर में कम करेंगे। अब वापस मैंने क्रीम डाला है। ध्यान रखिए आपका स्पैटुला जो है वो क्लीन होना चाहिए, पूरा क्रीम को
लगाने के पहले। और क्रीम को डालने का तरीका याद रखिए, आपका केक के ऊपर बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। अब आप क्रीम फैलाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे मुझे क्रीम बहुत कम लग रहा है, तो मैंने क्रीम और लिया, उसे वापस साइड में डाला। आपका कहीं से भी नाइफ़ जो है वो केक को टच नहीं करेगा, आप ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आपके केक को टच करेगा नाइफ़ तो फिर प्रॉब्लम होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने फोर्सफुली नाइफ़ चलाया, थोड़ा सा वज़न ज़्यादा था तो ये पूरा क्रीम बाहर निकल के आ गया, है ना। आपको ऐसा फोर्सफुल काम नहीं करना है। अगर आप ऐसा फोर्स से काम करोगे तो ये देखिएगा ये क्रम्स निकलेंगे केक के बहुत ज़्यादा। अब ये देखिए साइड में नहीं था फिर क्रीम, तो मैंने इसको साइड में खींच के और इसको लगा दिया। टर्न टेबल को घुमाना है आपको, नाइफ़ को नहीं घुमाना है। अब देखिए यहाँ पे क्रम्स निकल के ये बाहर आया, ये फोर्स से मैंने काम किया था। यहाँ पे अब मैं वापस क्रीम डालूँगी और इसको लेवल कर लूँगी। जहाँ भी आपको ये देखिए, ये यहाँ पर भी क्रीम नहीं लगा है ना, तो बस अपने क्रीम को लीजिए, थोड़े से क्रीम को ऊपर से आप उसे डालिए और उसे स्प्रेड कर दीजिए। सेंटर में नाइफ़ रखेंगे, केक के सेंटर में नाइफ़ रखेंगे और केवल टर्न टेबल को आपको घुमाना है और कुछ नहीं करना है। अब साइड्स में से भी एक बार आप वापस से पूरी तरह से हल्के हाथों से लेते हुए टर्न टेबल को केवल घुमाएंगे, नाइफ़ को नहीं घुमाना है, टर्न टेबल को घुमाना है। ये जो एक्सेस क्रीम है इसको आप अंदर की तरफ खींच लेंगे, ये देखिएगा। हालांकि आपको इतने फिनिशिंग की ज़रूरत क्रम कोटिंग में नहीं होती है, लेकिन फिर भी फिनिशिंग का देने की आदत डालिए, क्योंकि जिस तरह आपकी बिल्डिंग बनेगी प्लास्टर वैसा ही होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आपकी क्रम कोटिंग आपने बहुत अच्छी की है तो आपकी शार्प एजेस आएगी। अब देखिए ये मैंने पानी में अपना नाइफ़ डाला पानी में और इसे टर्न टेबल को इस तरह से घुमा दिया। ये देखिए एकदम क्लीन आपका क्रीम हो गया, है ना, एकदम क्लीन आ गया, फिनिशिंग आ गई है। आपके क्रम कोटिंग में भी इतनी सुंदर फिनिशिंग आ गई है। वापस साइड में नाइफ़ लगाया और जितना भी एक्सेस क्रीम था वो आपने अंदर की तरफ देखिए ऐसा खींच लिया है, ठीक है। अब आपके नाइफ़ पे जो भी आया है उसको आपने हटाया और वापस आपने एक बार अच्छे से टर्न टेबल घुमा के अच्छी फिनिशिंग करनी है। आप ये ध्यान रखिए, अगर आपकी क्रम कोटिंग की फिनिशिंग अच्छी है तो आपकी शार्प एजेस की भी फिनिशिंग अच्छी होगी। अब आप अपनी टर्न टेबल को एकदम क्लीन कर लेंगे। जैसा मैंने पहले बताया, अपना नाइफ़ रखिए और टर्न टेबल को घुमाते जाइए, तो पूरा क्रीम या जो भी क्रम्स वगैरह होंगे टर्न टेबल के वो आपके नाइफ़ पर आ जाएंगे। अब इस केक को आप रखेंगे आधी घंटे के लिए फ्रिज में। कंपलसरी स्टेप है ये शार्प फिनिशिंग के लिए। एक और बात ध्यान रखिए, ये जो क्रीम आपका बच गया है आपके स्पैटुला में और आपके नाइफ़ में, इसे आप अपनी फ्रेश क्रीम में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे जो आपने विप करके रखी है। आपको याद है मैंने क्रीम अलग तपेली में निकाली थी और बाकी जो बची थी वो फ्रिज में डाली थी, उसमें आप ये नहीं मिलाएंगे क्योंकि इसमें क्रम्स हैं, ये फिनिशिंग में प्रॉब्लम। तो बचे हुए क्रीम को डिस्कार्ड कर दीजिए जो पैलेट नाइफ पर आपके बचा है। आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। हैप्पी बेकिंग, बाय।